हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी एग्ज़ाम को लेकर के एक अपडेट के बारे में। बीटीयूपी एग्ज़ाम को लेकर के जो अपडेट है वो ये है कि आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो जनवरी में भी नहीं हो पाएगा। आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम पूरी अपडेट को दिखाएंगे लाइव न्यूज़ कटिंग के माध्यम से, और ऑफिशियल जो बीटीयूपी के सचिव हैं उनका भी कुछ अपडेट है, कुछ बयान है, उसको भी दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, या आप सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का ये फ़ायदा है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है किसी भी प्रकार का अपडेट का, तो आपको टेलीग्राम पे हमेशा वीडियो को मैं भेज देता हूँ। तो आप सभी को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। तो फाइनली आज 29 तारीख हो गई है और लगभग दिन के 2 बज रहे हैं, यानी 29 तारीख भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और कल के बाद आप सभी का समझो कि ये 2023 भी ख़त्म होने को आ जाएगा। और बीटीयूपी की जो अपडेट है वो कई सारी अपडेट हैं, तो ध्यान से देखिएगा। और इसी क्रम में अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं तो अभी भी अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं जब तक एग्ज़ाम डिले हो रहा है। आराम से नोट्स को लेकर के आराम से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। नोट्स की कॉस्ट इससे सस्ता कहीं नहीं मिलने वाला है। 49 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट के नोट्स दे देंगे। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। इसी क्रम में थर्ड सेमेस्टर के सिर्फ मैकेनिकल के स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के प्रोस्पेक्टिव से और अपने बीटीयूपी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके सभी सब्जेक्ट के नोट्स की जो प्राइस है वो 49 रुपीज़ है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम कुछ आप सभी को जवाब देना चाहते हैं। और हमारे एक बड़े क्रिएटर हैं अभी फ़िलहाल के लिए, वो वीडियोस अपना देते रहते हैं लोगों को, और बीटीयूपी एग्ज़ाम, और आप सभी अच्छी तरीके से उन्हें जानते हैं, नाम भी नहीं लेना चाहता हूं किसी का, ठीक है। उनका कहना है कि जो अभी न्यूज़ कटिंग हम लोगों ने दिखाया है, आज के ही दिन दिखाया था और कल तक मुझे वो फेक लग रहा था, लेकिन आज पूरी तरीके से क्लैरिफाई किया। आपको टेलीग्राम पे भी भेज दिया हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स टेलीग्राम पे भी जुड़े हुए हैं, कि 26/12/2023 को वहाँ पर मेंशन है। तो वो 27 तारीख की न्यूज़ है एक्चुअल में, वो 26 तारीख की भी न्यूज़ नहीं है, वो कंफर्म करा मैंने। तो वो 27/12/2023 की न्यूज़ है, जो कि मैंने अभी टेलीग्राम पे अपडेट किया है। तो मैं उनको पहले बता दूं कि उनका कहना है कि 27 तारीख को जो न्यूज़ है वो पिछले साल की है। तो पिछली बार जो शेड्यूल आया था वो 7 जनवरी को आया था। पिछली बार सिर्फ समय सारणी मेंशन थी 27 तारीख, और 27 तारीख कोई काम नहीं हुआ था, सीधा शेड्यूल आ गया था। कितनी तारीख का, वो भी आपके 7 जनवरी का, जो कि जावेद मुस्तफ़ा सर ने ट्वीट करके सारी चीज़ें बताई। और बीटीयूपी की अगर कोई ऑथेंटिक अपडेट दे सकता है तो वो सिर्फ जावेद मुस्तफ़ा सर हैं। उस समय सिर्फ उन्होंने ही कहा था कि जो एग्ज़ाम है वो 7 जनवरी से नहीं होगा, ये मुझे कन्फर्म है। और लाइव आकर के लगभग 1.5 लाख बच्चों को उन्होंने सांत्वना दी थी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मैंने दिखाया वो परफेक्ट है, बाकी आप सभी जानते हैं। और आज की न्यूज़ को मैं दिखाने से पहले एक आपको नोटिस दिखाना चाहता हूं। नोटिस जो है वो प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को लिखा गया है कि जल्दी परीक्षा न कराने के संबंध में। यह जो नोटिस थी, यानी जो आप लिखे हो प्रार्थना पत्र, 21/12/2023 को लिखी गई थी। किसके द्वारा? कॉलेज के प्रधानाचार्यों के द्वारा। देख सकते हैं आप सभी कि यहाँ पर कि काउंसलिंग 30/10/2023 को ख़त्म हुई है, न्यूनतम 90 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो सभी प्रधानाचार्य हैं जो उन्होंने अपना सिग्नेचर करके ये आपके बीटीयूपी के जो कार्यालय हैं वहाँ तक पहुँचाए हैं। ये कुछ प्रधानाचार्यों का काम है, जो कि हमारे हीवेट के होंगे और कुछ गर्ल्स लखनऊ के होंगे, लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ के होंगे। तो ये बीटीयूपी को उन्होंने पहुँचाया था। फाइनली 27 तारीख से जो एग्ज़ाम था वो रद्द हो गया है। अभी कुछ और आप सभी के सामने दिख रहा होगा कि पॉलिटेक्निक परीक्षा परिणाम में फंसा पेच, 49,000 उत्तर पुस्तिकाओं की हो रही विभागीय जांच, जनवरी में होंगी सेमेस्टर परीक्षाएं। मैं आप सभी को बता दूं कि 2 लाख बच्चों का रीचेक का रिजल्ट है, ठीक है, जिसमें से आपके 70% बच्चों का रिजल्ट अभी तक नहीं डिक्लेयर किया जा चुका है, मतलब किया नहीं जा पाया है। उसमें से भी 49,000 पुस्तिकाओं पे विभागीय जांच हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 लाख कॉपियों को अगर 3 महीने में बोर्ड नहीं चेक कर पा रहा है, तो ये 50,000 कॉपियों को क्या 5 दिन 10 दिन में कर पाएगा? अभी यहाँ से और वक्त लगने वाला है। ये आप सभी के लिए थोड़ा सा वार्निंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल दिसंबर 27 10:34 पर यह पब्लिक किया गया है एक न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से। पॉलिटेक्निक परीक्षा का परिणाम अटकने से छात्रों के सामने गंभीर समस्या खड़ी हो गई है।
प्राविधिक शिक्षा परिषद यानी BTUP नवंबर में तैयार रिजल्ट दिसंबर में जारी नहीं कर पा रहा है। ऐसे में 49,000 उत्तर पुस्तिकाओं के रिजल्ट फंसा हुआ है। ऐसे परीक्षकों के पुनर्मूल्यांकन के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की हो रही विभागीय जांच के चलते हैं। मतलब जो भी रीचेक हुआ है, रीचेक होने के बाद नंबर वगैरह सब चढ़ गया, लेकिन उसमें कुछ परसेंट बच्चों को कर दिया गया पास। तो क्यों पास किया गया, इसकी विभागीय जांच की जा रही है। क्यों, कहीं आपने कुछ ऐसा पैसा वैसा लेकर के तो नहीं पास कर दिया? पहले बच्चा फेल था, फिर अचानक पास कैसे हो गया? इसको लेकर के विभागीय जांच की जा रही है। आगे देख सकते हैं, यहाँ पर और भी चीज़ें मेंशन हैं, मैं एक एक करके समझा देता हूँ। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षा 2023 के परिणाम दिसंबर में जारी नहीं हो पाए हैं। ऐसे में 49,000 उत्तर पुस्तिकाओं के रिजल्ट अभी भी रुके हैं। परीक्षकों के पुनर्मूल्यांकन के बाद उत्तर पुस्तिकाओं की हो रही विभागीय जांच के चलते परिणाम रुके हैं। इसके चलते प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा पिछम सेमेस्टर परीक्षाएं अब जनवरी में कराने की तैयारी है। पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम इस साल अगस्त में हुए थे, जिसमें सेमेस्टर और एनुअल दोनों ही परीक्षा के बच्चे शामिल थे। ठीक है, इसका परिणाम अक्टूबर में जारी हुआ था। इसके बाद करीब 2 लाख से अधिक छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर दिया था, जिसका परिणाम अभी तक जारी नहीं हो पाया है। यानी 2 लाख बच्चे ने पुनर्मूल्यांकन किया था, जिसमें लगभग 30,000 जो बच्चे हैं, 30% जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट आ गया है, 30-35% बच्चों का। बाकी जो है रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। और भी कुछ मोटा मोटा अपडेट है। अध्यक्ष ने पुनर्मूल्यांकन की कापियों की जांच के लिए टीम गठित की है, जांच चल रही है। सेमेस्टर परीक्षाओं को लेकर अभी कोई तैयारी नहीं है। जनवरी में परीक्षाएं कराई जाएंगी। अजीत कुमार मिश्र, सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद। ठीक है, तो आपके जनवरी में परीक्षा कराने की तैयारियां सोच रहे हैं, अभी भी कोई तैयारी नहीं हुई, यानी रीचेक जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। बस एग्जाम फॉर्म भराया गया है, वो भी कुछ कॉलेजों में अभी नहीं हो पाया है, तो उसके लिए फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा। दूसरी बात आप सभी की शेड्यूल नहीं आया है, एग्जाम की कोई डेट नहीं है, एग्जाम सेंटर जो है नहीं बना है, आपके जहाँ भी एग्जाम होने वहाँ की व्यवस्था के बारे में कोई अपडेट नहीं है। फिर एजेंसी, कौन सी एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है। फिर एग्जामिनर के बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो अभी परीक्षा को लेकर के कोई भी तैयारी नहीं कराई गई हुई है, और ना ही कोई अभी तक इसके बारे में किसी भी प्रधानाचार्य को कोई अपडेट है। अब बात क्यों अटकी हुई है रीचेक रिजल्ट वाली, जरा ध्यान से देखिएगा। फिर मैं बताने वाला हूं कि आपका एग्जाम जो है वो एक्सपेक्टेड, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है बीते 2 सालों का BTUP के साथ, वो बताने की कोशिश करूंगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। जिनके बढ़े नंबर उनके रोके गए रिजल्ट। परिषद के अधिकारियों के मुताबिक रीचेक में पास होने वाले छात्रों के रिजल्ट में दोबारा बदलाव किया जा रहा है। ठीक है, परीक्षकों ने जांच में जिन छात्रों को पास किया था उनके बढ़े हुए नंबर वापस कर पुराने नंबर के साथ ही कॉपियां सील की जा रही हैं। मतलब जिनके बढ़े हुए नंबर वापस कर पुराने नंबर के साथ कॉपियां सील की जा रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन में तकरीबन 36% उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी थी जिन्हें परीक्षकों ने जांच में फेल से पास किया था। यह रिजल्ट नवंबर में ही तैयार हो गया था, लेकिन विभागीय अध्यक्ष व प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा M देवराज ने कॉपी की दोबारा जांच की मांग रखी। इसके बाद BTUP जो है सचिव, परीक्षा नियामक सचिव और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक लखनऊ के प्रिंसिपल को कॉपियों की दोबारा जांच का जिम्मा सौंपा गया। अभी 15,000 कॉपियों की जांच बाकी है। पुनर्मूल्यांकन में परीक्षकों द्वारा छात्रों को फेल करने का दावा परिषद अधिकारियों ने किया है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं, मोटा मोटा जो है BTUP का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अभी सख्ते में है। और यहाँ से जो अभी तक का एक्सपीरियंस है और जो अभी तक की पूरी सिस्टम काम कर रही है, वो आप मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 से 25 जनवरी के आसपास होगा। इससे पहले कोई उम्मीद नहीं है, और ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ तक होगा। और कन्फर्मेशन के साथ अगर बात करें, BTUP का जो एग्ज़ाम है वो 15 जनवरी के पहले नहीं हो पाएगा। ठीक है, और जो अभी तक करके आया है BTUP वो बता रहा है कि आप सभी का स्टार्टिंग फरवरी में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाएगा। तो ये थी क्लियर बातें जो आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूं। फाइनली आप सभी अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से बूस्ट कीजिए। जब भी एग्जाम होगा देखा जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स आराम से नोट्स को लीजिए और पढ़ाई कीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके सभी अपडेट को लेते रहिए। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।